मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल को। आज का टॉपिक है हाउ टू गेट अ बिजनेस लोन इन इंडिया। मतलब अपने देश भारत में हम लोग बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं। ये काफी क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको आइडिया होगा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई होता है, कुछ प्रॉपर्टी अगेंस्ट में दिखाना पड़ता है और भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। उसमें कुछ बिजनेस के कागजात दिखाने पड़ते हैं, जीएसटी रिटर्न, बिजनेस का सर्टिफिकेट वगैरह, आपका आईडी कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, अगड़म बगड़म ना जाने कितने सारे डिटेल्स आपको दिखाने पड़ते हैं। फिर भी लोन सही से पास नहीं होता, जितना मांगते हो उतना मिलता नहीं है। लेकिन आज जो वीडियो लाया हूं मैं एकदम सॉल्यूशन कर दूंगा 100%। छोटे से लेकर के बड़े व्यवसाय दोनों के लिए आप बिजनेस लोन इजी हो जाएगा। चाहे आप एक चाय बेचने वाले क्यों ना हो, अब चाय बेचने वाले भी आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। चाहे वो दुकानदार हो, मोची हो, दर्जी हो, बढ़ई हो, कोई भी छोटा से छोटा आदमी जो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस जो ठेला में गाड़ी में अपना सब्जी बेचता है, वो भी बिजनेस लोन ले पाएगा। और बिना बिना कागज के प्रॉब्लम के, मतलब ना जीएसटी का ड्रामा, ना कोई लेंदी प्रोसेस, ना कोई आपका बैंक का डिटेल्स में आएगा बहुत कुछ, ना कुछ अगड़म बगड़म, ऐसा कुछ नहीं। इजीली आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, वो भी इंडिया में। लेकिन इस चीज को समझने से पहले, करने से पहले क्या क्या स्टेप्स करना है, इससे पहले हम लोग समझेंगे थोड़ा बिजनेस लोन के बारे में। बेसिकली जब तक आप बेसिक थोड़ा सा नहीं समझेंगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। करना क्या है, किसके पास जाना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान से वीडियो देखना। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया हुआ है, उस 2 लिंक में आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। वीडियो में बने रहना लास्ट तक। उस 2 लिंक का मैं बात बताऊंगा, पहला लिंक और दूसरा लिंक, दोनों क्या क्या काम है वो अभी समझ में आएगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले समझते हैं बिजनेस लोन के बारे में। जनरली इंडिया में बिजनेस लोन जब लेना होता है तो हमें अपना फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस का डिटेल्स, मतलब बिजनेस का कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो देना है। जीएसटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको लोन लेने के लिए। जीएसटी रिटर्न फाइल आपने किया है कि नहीं उसका डिटेल्स, आपका जो स्टेटमेंट वगैरह है बैंक का वो देना पड़ता है। और बिजनेस का जो टर्नओवर वगैरह है वो देना पड़ता है। और आपका मिनिमम एज 18 साल या 21 साल के आसपास होना चाहिए, तब लोन मिलेगा। और बिजनेस का टर्नओवर लगभग 10 लाख के आसपास होता है, खासकर जनरली देखा जाता है इंडिया में, तब लोन को दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कई सारे कागजात लगते हैं, प्लस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी दिया जाता है। कोई प्रॉपर्टी है तभी आपका लोन सेक्शन होगा, पास होगा। उसके बाद इतना सारे, कितने सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपको मिलता है 10 दिन के भीतर बैंक में अप्लाई करने के बाद। चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई भी हो। अभी तो कई सारे संस्था भी निकल गए हैं, उसके थ्रू भी लोन्स मिलते हैं, लेकिन मन मुताबिक चाहे लोन नहीं मिलते हैं। तो ये तो रहा जनरल कैटेगरी, मतलब नॉर्मली एक सबके लिए ओवरऑल जो बिजनेस वाले लोग होते हैं लोन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं उनका पत्ता कट जाता है, चाहे चाय बेचने वाला हो, ठेला गाड़ी में रेडी वाला, और नॉर्मल जो अपना छोटा मोटा दुकान चलाता हो, मोची हो, या फिर आपका बढ़ई हो, कारपेंटर हो, मतलब दर्जी हो, ये सब टाइप का आदमी लोग को लोन नहीं मिलता है, देखते ही भगा दिया जाता है, या उनको इतना सीरियस लिया ही नहीं जाता, या फिर उनके सामने ऐसा ऐसा कागज मांग लिया जाता है जो उनके पास होता ही नहीं है। तो देगा कहाँ से वो बैंक स्टेटमेंट निकालेगा? जो भाई कमाता है 200-300 रुपया डेली का, वो कहाँ से अपना बैंक स्टेटमेंट मैनेज करेगा, जीएसटी मैनेज करेगा, बिजनेस का डिटेल्स रखेगा? कहाँ से होगा? ऐसा कुछ नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आज जो बता रहा हूँ वो आपके लिए 100% काम करेगा। समझते हैं ध्यान से, देखिए। तो इसके लिए इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए भारत सरकार ने कई सारी स्कीम लॉन्च किया है कि मतलब जो छोटे व्यवसायी है, चाय बेचने वाला भी लोन ले सकता है। कई सारे स्कीम लॉन्च किए, उसमें से एक स्कीम है मुद्रा लोन, मुद्रा योजना लोन। ये बहुत इफेक्टिव चीज है और मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप कहाँ पे जाकर क्या क्या कर सकते हैं और कितना कितना लोन मिल सकता है आपको, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। और 100% आपको मिलेगा भी बिना कागज का। तो मुद्रा लोन एक ऐसा व्यवस्था है जो सरकार ने चालू किया है छोटे मोटे व्यवसायी को, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन, छोटे मोटे चाय बेचने वाला, दुकान चलाने वाला, या फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो आप सोच सकते हैं, उसके लिए चालू किया गया है। लोन मिल जाएगा आपको। कितना कितना क्या क्या मिलेगा समझने के लिए समझना पड़ेगा। इसमें एक होता है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस लोन सिर्फ एक कैटेगरी का नहीं होता है। आपको अपना कैटेगरी समझना पड़ेगा। बिजनेस लोन में कई कैटेगरीज होते हैं। जैसे एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन, मतलब ऐसा बिजनेस जो अपने डेली का खर्चा को चलाने के लिए लोन ले रहा है, ये इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है। एक होता है स्टार्टअप लोन, मतलब ऐसा लोन जो भी बिजनेस चालू नहीं हुआ, बस माइंड में आइडिया है, सोच है, सेंस है कि हम ऐसा करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, उसके लिए लोन लिया जाता है। इसका नाम है स्टार्टअप लोन होता है।
ठीक है। इस तरह के और ना जाने कई सारे लोन्स होते हैं बिजनेस के अंदर कैटेगरी का, जो आपको समझना जरूरी है। एक होता है एमएसएमई लोन, मतलब एमएसएमई लोन मतलब छोटे व्यापारियों के लिए लोन। तो मैं आज वही एमएसएमई लोन के बारे में बताने वाला हूँ। इसके हेल्प से अगर आप छोटा व्यवसायी हैं, आप मान लीजिए चाय बेचने वाला है, तो इस कैटेगरी के लोन में आप आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एमएसएमई लोन। तो इसके लिए एमएसएमई लोन जो होता है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो लोन मिलने का चांसेस रहता है, मिलता है। लेकिन अगर आपने एमएसएमई लोन लेना है, आपको इस कैटेगरी में ढुकना है, इस कैटेगरी का बिजनेस करते हैं आप, तो आपको इसका सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। अब इसी सर्टिफिकेट बनाने वाला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। एमएसएमई लोन का जो आपको अप्रूव लेना है, आपको इजीली पास करना है, लोन को पाना है, तो पहले आपके पास एमएसएमई लोन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब उसका बिजनेस टाइप, मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि एमएसएमई कैटेगरी का बिजनेस आप करते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, बस उसका आपसे एक सर्टिफिकेट बना लीजिए। वो सर्टिफिकेट रहेगा तो अब आप दिखाएंगे लोन लेते समय, तो आपको बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाएगा एमएसएमई कैटेगरी का। ठीक है, इसका मतलब है कि छोटे व्यापारी आप हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट बना देते हैं एमएसएमई का, तो आपका इजीली हो जाएगा। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। एमएसएमई कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आप छोटे मोटे व्यवसायी है, दुकानदार है, मोची है, दर्जी है, जो भी है, आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, आपका बन जाएगा इजीली। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बन जाने के बाद आप ऑनलाइन आप इस लोन के लिए, मतलब मुद्रा लोन जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मतलब डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है। एक लिंक का काम है एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना, वो होगा तो बहुत जरूरी है आपका। और दूसरा लिंक दे रहा हूँ इस कैटेगरी का लोन लेने के लिए। ठीक है, आप चाहे तो ऑफलाइन मोड में जाकर के बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो। पहले आप सरकारी बैंक में जाइएगा, फिर प्राइवेट बैंक में जाइएगा अगर ना हो तो, या फिर आपको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे करना अप्लाई, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहां से अप्लाई कर दीजिएगा। अब ये एमएसएमई लोन जो है, इस कैटेगरी जो लोन है, इसमें क्या होता है, आप इसमें भी तीन कैटेगरी है। जो छोटे व्यापारी है, इसमें भी तीन कैटेगरीज होते हैं। एक शुरुआत में आता है शिशु, किशोर, तरुण कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शिशु मतलब 50,000 तक का लोन मिलेगा। अब 50,000 से लेकर के 5 लाख का जो लोन मिलेगा वो किशोर कैटेगरी का होगा। अब 5 लाख से ऊपर का जितना भी लोन आएगा वो तरुण कैटेगरी का होगा। मतलब जितना ज्यादा अमाउंट आप लेते जाइएगा, उस हिसाब से थोड़ा सा कागज की संख्या बढ़ेगा, उतना उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन है 50,000 तक का लोन लीजिए। छोटे व्यवसायी हैं, आप छोटे दुकानदार हैं, चाय वाला है, दर्जी वाला है, मोची है, तो आपके लिए 50,000 तक का लोन सफिशियंट है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब सबसे स्टार्टिंग लेवल का। तो इस कैटेगरी में आप लीजिएगा शिशु लेवल का, मतलब एमएसएमई का जो कैटेगरी है, उसके अंदर भी जो शिशु कैटेगरी है उसको चुनिएगा, उस लोन को लीजिएगा। तो 50,000 तक आपको लोन मिलेगा। इसमें लगभग कागज का कार्रवाई जीरो होता है, कुछ लगभग नहीं देना पड़ता है, क्योंकि चाय वाला जीएसटी कहाँ से मेंटेन करेगा, वो जीएसटी थोड़ी मेंटेन करेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल थोड़ी करेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता। वो जस्ट कोई भी ढाबा टाबा खोल लेता है और वहां पे बैठ के वो चाय बेचना शुरू करता है। तो उसको सरकार भी समझता है कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपसे मांगेगा भी नहीं। सिंपल भाषा में समझिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ चाय वाला का, आप कुछ भी हो सकते हैं, राइट। आप धोबी है, मेहतर है, दर्जी है, कॉबलर है, कुछ भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 50,000 कैटेगरी वाला का अप्लाई करिए। उसमें क्या क्या लगता है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका दुकान या रेडी कुछ भी है उसका फोटो रखिएगा, मतलब उसका कुछ डिटेल्स फोटो रखिएगा, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, और ज़्यादा लगभग कुछ नहीं मांगता है, इतना काफ़ी है, क्योंकि ये सबसे छोटा कैटेगरी है और इजीली हो जाएगा। और इसको आप एक साथ जीरोक्स वगैरह करा लीजिएगा, साइन वाइन कर लीजिएगा। इसका फॉर्म आप ऑफलाइन जाकर बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन देगा, डिटेल जो मांगता है वहाँ फिलअप कर दीजिएगा और स्कैन कॉपी रख के जमा कर दीजिएगा। आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं। मुद्रा योजना लोन बोल करके है, आपका वहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। तो बहुत कुछ नहीं मांगता है, और इसका खासियत ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। जनरली इंडिया में जो बिजनेस लोन होता है, जनरली बात कर रहा हूँ, इस स्कीम के तहत नहीं, इस स्कीम के बाहर अगर लोन लेते हैं बिजनेस लोन, तो हरेसमेंट तो है ही, प्लस इंटरेस्ट आपका 9% से 25% तक चल जाता है सालाना। लेकिन इसके अंदर करिएगा इस कैटेगरी में, तो बहुत कम रेंज में, बहुत कम परसेंटेज में आपका इंटरेस्ट लगेगा और आपका पैसा ही बचेगा। और आपको 5 साल तक का टाइम दिया जाता है आपको लोन चुकाने का।
और ऊपर से ये सरकारी है, ट्रस्टेड है, कोई धोखाधड़ी का ड्रामा नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा खासियत इस योजना का है, और ये सरकारी है, ये सबको लाभ मिल सकता है। और सबसे आसानी है, अच्छा है, ये जेन्युइन माना जाता है। मतलब टाइम ज़्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट कम लगेगा, और लोन पास भी होता है। कोई आपको प्रॉपर्टी का कागज नहीं दिखाना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, कोई गारंटर भी नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोन लेते समय ना गारंटर मांगता है, उसका साइन लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं लगने वाला, आपको इजीली हो जाएगा। आप चाहे तो खुद से अप्लाई करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप किसी बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, आपको सिंपली जाके बोलना है कि मुझे मुद्रा योजना लोन के तहत लोन पास करवाना है। क्या क्या लगेगा वो खुद बता देगा कि आप अपना फोटो दीजिए, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल्स मांग सकता है बाई चांस, या फिर नहीं भी मांग सकता है। मांगता है तो दे दीजिएगा, अगर पासबुक होगा प्रिंट करवा लीजिएगा। और बैंक और आधार कार्ड और पासबुक, बैंक बैंक का जो पासबुक है, आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है, तीनों में डिटेल्स एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और अपने बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो भी दुकान है छोटा मोटा, उसका एक फोटो खींच के रख लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर MSME सर्टिफिकेट आप बना लेते हैं तो आपको फ्यूचर में भी अच्छा काम आने वाला है। फिलहाल इस लोन में तो अच्छा काम आएगा ही आएगा, प्लस फ्यूचर में भी काम आएगा। तो दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। MSME सर्टिफिकेट बनाने का लिख दूंगा, MSME सर्टिफिकेट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, आपको लोन अप्लाई करना है, मुद्रा योजना लोन अप्लाई करना है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से खुद से अप्लाई करिए, अकाउंट बनाइए, अप्लाई करके कर दीजिए, छाप दीजिए और लोन पास करवा लीजिए। अब आशा करता हूँ आपको इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस लोन को कैसे लिया जाता है इंडिया में, खासकर इजी प्रोसेस से मुद्रा योजना लोन के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का वीडियो देखना है तो वीडियो शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के साथ अपने खुशियाँ बांटें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।